नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। पांडिचेरी के बाद अगला इवेंट कहाँ करने के बारे हमने सोचा। सोचने के बाद ये फैसला किया, अगला मीटिंग बहरीन में होगा, 24 में शुक्रवार को होगा। हमने गल्फ कंट्रीज में सारे कंट्रीज कवर किए हैं, लेकिन बहरीन नहीं गए हैं। ये हमारा पहला विजिट होगा बहरीन को। बहरीन से अगर आप मुझे मिलना चाहें, तो नीचे किए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी में संपर्क करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मार्केट कल जब मैं बात कर रहा था आपसे 65 पॉइंट नीचे थी, लेकिन और गिराया मार्केट में और बड़ी फॉल थी। क्लोजिंग समय तक मार्केट 150 पॉइंट नीचे आ गई और सारे स्टॉक्स नीचे गिर गए हैं। हमारे जो डिस्कशन होती है उसमें अनेक स्टॉक्स नीचे आ गए हैं और आपको कंसिडर करने के लिए एक अच्छा मौका था। तो अगर आपने कंसिडर किया हो, आप मौका को इस्तेमाल कर चुके हैं। मंडे सुबह को आप इमीडिएटली जब मार्केट खुलती है, आप देखिए कि हमारा लिस्ट में कौन-कौन स्टॉक्स बहुत नीचे हैं, उस स्टॉक्स को कंसिडर करें। डिवीज लैब जो हमने कंसिडर करके बंद किया है, एक नया कॉन्ट्रैक्ट गेन किया और वो 4,000 के ऊपर ट्रेड हो रही है। दूसरी बात है कि कल अमेरिका में नैस्डैक 1.6% ऊपर थी, डाउ भी ऊपर था, S&P 500 भी ऊपर था। क्या कारण था? कारण सिर्फ एक ही था, अल्फाबेट और गूगल का रिजल्ट बहुत उम्दा था और रिजल्ट्स के कारण मार्केट ऊपर आ गई। माइक्रोसॉफ्ट में मॉडस्ट गेन्स था, सिर्फ 3.5% गेन था, लेकिन सबसे बड़ा गेन गूगल में आया था क्योंकि उसको मार दिया गया था, क्योंकि लोग बोल रहे थे कि उनकी जेमिनी फेलियर थी। लेकिन ये प्राइवेट क्लाउड में जमकर सेल्स की थी गूगल ने। उनका रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेशंस के बहुत ऊपर थी, तो इसी कारण गूगल 10% लगभग बाउंस कर चुकी है और गूगल ने अपने जिंदगी में पहले बार रिवॉर्ड दी है कस्टमर्स को और हर डॉलर का 20 सेंट डिविडेंड डिक्लेयर की है और इससे गूगल की स्टॉक में 10% की बढ़ावा आई है और ओवरऑल अमेरिकन मार्केट ऊपर चली गई है। तो यही न्यूज़ है क्यों मार्केट में ये कुताकुलम है। मार्केट में ये जो इंक्रीज आई थी अमेरिकन मार्केट में, उसका सिर्फ कारण गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की रिजल्ट्स है। अमेज़न भी अच्छी रिजल्ट्स के अपेक्षा में ऊपर चल रही है और इंटरनेशनल मार्केट में ये भी न्यूज़ है कि जापानीज येन ने 156 येन टू डॉलर क्रॉस कर चुकी है। 35 साल में ये येन का सबसे आपको बुरा महीनों है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अमेरिका और टोक्यो का जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है वो बढ़ता जा रहा है। इसके कारण मार्केट में येन की करेक्शन हो रही है। हमारे लिए ये बहुत अच्छा न्यूज़ है क्योंकि हम जापानीज स्टॉक्स कंसिडर कर रहे हैं और ये जापानीज स्टॉक्स और हर दिन सस्ते हो जा रहे हैं क्योंकि येन की वैल्यू में डिक्लाइन हो रही है। लेकिन ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है सारे प्रोड्यूस अपने की, और क्योंकि एक्सपोर्ट करते हैं वो डॉलर में कमाते हैं और उनका डॉलर वैल्यू नीचे आने से उनका प्रॉफिट ऊपर जा रहा है। तो ये जापानीज कंपनीज के लिए बहुत अच्छा खबर है। शार्प एक जापानीज कंपनी ने भारत में $3.5 बिलियन से लेके $5 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की है। क्यों कर रहे हैं? और सब जापानीज इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज अपने ओन चिप फैब्रिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने अनाउंस की है कि ये प्रोडक्ट वो 12 ये सेमी शार्प ने ये अनाउंस की है कि वो सेमीकंडक्टर्स इंडिया में ट्राई स्टार्ट करेंगे। लगभग $3 to $5 बिलियन तक उनकी सहयोगिता मिल सकती है और उसके साथ वो भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। दूसरा भारत की खबर में ये है कि एमडीएच और एवरेस्ट को सिंगापुर गवर्नमेंट ने
बैन कर दी और बोली कि इनके पास हार्मफुल केमिकल्स हैं जो कैंसर को कॉज कर सकते हैं। तो उन्होंने एमडीएच और एवरेस्ट को बैन कर दी है। इसी दौरान न्यूज़ आया है कि अमेरिका भी इसे बैन करना चाहती है, लेकिन डब्ल्यूएचओ के अनुसार इसे एक बार रिसर्च किया जाएगा और अगर पाया गया कि ये बहुत कॉस्टली है, उसको कंपनी को पेनल्टी पे करना पड़ेगा और प्रोडक्ट्स को अमेरिका नहीं ला सकते हैं। तो ये न्यूज़ है एमबी एमडीएच और एवरेस्ट के बारे में। लक्ष्मी विलास बैंक को बैंकरप्ट डिक्लेयर करके नो कॉस्ट में सिंगापुर ब्रांच को बेचा गया। वो केस में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ने चैलेंज की थी कि कैसा हमारा स्टॉक को आप जीरो बन सकते हो, जबकि सारी कर्ज आप बॉन्ड होल्डर्स को आप दे रहे हैं। तो कोर्ट ने यह आदेश दे दी कि आपने ठीक तरह से एसेट लायबिलिटी मिसमैच ठीक तरह से आपने एसेट लायबिलिटी को देखा नहीं है। एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ एसेट्स बनाई है जिससे हम पता लग सकते हैं कि आपकी डिसीजन जो थी शेयर होल्डर्स को राइट ऑफ करना वो सही है क्या नहीं। आपको याद होगा यस बैंक T1 पर टायर 1 बॉन्ड्स के केस में अभी सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको रिस्टोर कर दिया है और आईडीबीआई और यूटीआई ने इसके खिलाफ केस बैंगलोर बॉम्बे दिल्ली में दर्ज की है। ये आज सारे जजमेंट्स जो हो रहे हैं ये सब आरबीआई के खिलाफ हो रहे हैं और आरबीआई को मजबूर कर रहे हैं कि वो इन सारे जजमेंट को रिवर्स करें। लेकिन कमर्शियली इसको इनको डीबीएस को बेचा गया और डीबीएस इससे क्या करेगी इसके बारे में चर्चा होगी और ये कंप्लीट जजमेंट आने के लिए लगभग 10 साल हो सकती है। अमेरिका में एक फर्स्ट रिपब्लिक नाम का एक बैंक का दिवाला हो गया। फुलटन कॉर्प नाम का एक बैंकिंग कंपनी इनको खरीदा और 75% डिस्काउंट में खरीद लिया। सारी बॉन्ड होल्डर्स को भी प्रोटेक्ट कर दी की आश्वासन दी है। तो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक अगले मंडे से फुलटन बैंक के नाम से शुरू होगा और कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेंगे। सारे डिपॉजिटर्स के पैसा दे देंगे और इसमें एफडीआईसी का पेमेंट लिंक नहीं हो सकता है। इस हफ्ते में और बड़ा खबर ये है कि सारे जो एफएमसीजी कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं। उनके रिजल्ट्स बहुत बुरी हैं और जो एमएनसीज हैं नेस्ले और एचयूएल उनके वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हैं। इस वैल्यूएशंस जायज नहीं है और करेक्शन आने की संभावना है, स्पेशली एचयूएल में। और आखिर में एचसीएल ने अपना रिजल्ट्स अनाउंस की। रिजल्ट्स बेहतर थी विप्रो इन्फोसिस और टेक महिंद्रा के साथ, तो वैल्यूएशंस इनकी बढ़ेगी। उन्होंने एक बड़ा इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया है। कल मार्केट जो 150 पॉइंट में गिरी उसमें हमारा स्टॉक्स कहीं गिरे थे। अब आपको एक शानदार अपॉर्चुनिटी मिला इन स्टॉक्स को चीप करने के लिए। आपने इस पॉडकास्ट को सुना इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन टिक करवा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।